आगे हम लोगों का क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मूल्यांकन करें। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था उनके बारे में आप लोगों को मूल्यांकन करने के लिए बोला है, मतलब उनके बारे में कुछ बताने बोला है, या जो भी आप जानते हो वो लिखने के लिए बोला है। उसी में आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, इसके क्या उद्देश्य थे, इनके विरुद्ध क्या आलोचना की गई। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो क्या था, इसका क्या उद्देश्य था, और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बोल रहा है कि इसके विरुद्ध क्या आलोचना किया गया, वो आप लोगों को बोला। देखो, हर चीज़ जो होता है कि कुछ कोई अच्छा करता है तो उस पर कोई ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ उस पर कमियां या खराबी निकाला जाता है हमेशा, ठीक है। और जो कुछ अच्छा होता है उसमें कुछ खराब होता है, ठीक है। तो वो क्या क्या था आप लोगों को बताने के लिए बोला है। आगे आप लोगों को इसी के लिए और एक क्वेश्चन दिया गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी, इसका नेतृत्व किसने किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य मांग क्या थी, इसका नेतृत्व किसने किया, ये आप लोगों को बताने के लिए बोला है। देखो, एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों को 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर आपका सिर्फ एक ही होगा, यही वाला, ठीक है। आप लोगों को बोला जा रहा है कि लोगों द्वारा 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे सामाजिक आंदोलन की उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। 2003 में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति। तो इसी के तरह नर्मदा बचाओ आंदोलन को भी एक बोल सकते हो कि आंदोलन का एक ऐसा उपलब्धि माना जाता है जो कि लोगों के द्वारा किया गया था और वो सफल भी रहा था। कह रहा है कि परंतु सफलता के साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन को बांध के निर्माण पर रोक लगाने की मांग उठने पर तीखा विरोध भी झेलना पड़ा। लेकिन कि ये जो बांध बनाया जा रहा था नर्मदा नदी पर, तो इस पर जो है बांध निर्माण में लोगों का जो आंदोलन था, लोगों का मांग जो था वो बहुत ही उग्र रूप ले लिया था, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो इसको। आगे आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा, आलोचकों का कहना है कि आंदोलन का अड़ियल रवैया विकास की प्रक्रिया, पानी की उपलब्धता और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। कुछ आलोचकों का क्या कहना था कि आंदोलन का अड़ियल रवैया, मतलब यहाँ पर ढीठ टाइप का बोला जा रहा है, विकास की प्रक्रिया, पानी की उपलब्धता और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा था, ठीक है। इन सभी में क्या उत्पन्न कर रहा था, बाधा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को बांध का काम बढ़ाने की हिदायत दी है, लेकिन साथ ही उसे यह आदेश भी दिया है कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास सही ढंग से किया जाए। देखो, कोर्ट के द्वारा तो ये कह दिया गया कि चलिए ठीक है, आप बांध बना रहे हो, बांध बनाइए, लेकिन जो लोग उस क्षेत्र में रहते हैं आप उसको हटा रहे हो, तो उनको एक उचित स्थान भी मिलना चाहिए जिसके वो हकदार है, ठीक है। नहीं तो कोई भी अपना पुश्तैनी जगह को छोड़ करके जाने के लिए रेडी नहीं होता है। और मेन जो है आंदोलन का विरोध करने का कारण भी यही था। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है इसमें, नर्मदा बचाओ आंदोलन 2 से भी ज़्यादा दशकों तक चला। 2 से ज़्यादा दशक, मतलब 1 दशक मतलब होता है 10 साल, 2 दशक मतलब 20 साल, मतलब ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है लगभग 20 साल के आसपास तक चला। और कह रहा है कि आंदोलन ने अपनी मांग रखने के लिए हर संभव लोकतांत्रिक रणनीति का इस्तेमाल किया, और आंदोलन में जो लोग थे शामिल, वो लोग जो भी मांग कर रहे थे उसको एक तरीके से लोकतांत्रिक रणनीति के तहत इस्तेमाल किया था। मतलब जो भी बोल रहे थे वो लोकतांत्रिक ढंग से बोल रहे थे ताकि उनको भी ज़बरदस्ती हटाया ना जा सके। आंदोलन ने अपनी बात न्यायपालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उठाई, और कह रहा है कि आंदोलन में जो लोग थे वे लोग क्या किए, अपना बात पहले तो न्यायपालिका तक पहुंचाया और उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच जो है वहां तक भी लेकर के गया कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसको रोका जाए। आगे कह रहा है कि आंदोलन की समझ को जनता के सामने रखने के लिए नेतृत्व में सार्वजनिक रैलियों तथा सत्याग्रह जैसे तरीकों का भी प्रयोग किया, परंतु विपक्षी दलों सहित मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों के बीच आंदोलन कोई खास जगह नहीं बना पाया। आंदोलन बहुत ज़्यादा किया गया, इसमें क्या किया गया, रैली भी किया गया, और सत्याग्रह आंदोलन जिस प्रकार था उस प्रकार आंदोलन भी किया गया, लेकिन विपक्षी दलों सहित और भी जो पार्टियां थी उन लोगों ने आंदोलन में कोई भी अपना जगह ही
नहीं बना पाया, मतलब एक तरीके से अपना छाप नहीं छोड़ पाया सही तरीके से। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि वास्तव में नर्मदा आंदोलन की विकास रेखा भारतीय रणनीति में सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक दलों के बीच निरंतर बढ़ती दूरी को बयां करती है। इसमें कह रहा है कि वास्तव में नर्मदा नदी का विकास रेखा का यदि बात करें तो भारतीय राजनीति में सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक दलों के बीच जो निरंतर दूरी जो बन रहा है उसको बताने का भी एक तरीके से काम करती है। साथ ही कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि 90 दशक के अंत तक पहुंचते पहुंचते नर्मदा आंदोलन से कई अन्य स्थानीय समूह और आंदोलन भी आ जुड़े। देखो, एक आंदोलन जैसे चल रहा था नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो उस आंदोलन का कर रहे थे तो उसमें एक आक्रोश लोग थे कि नहीं, हाँ सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है। तो इसी के साथ और भी जो आंदोलन हो रहा था जिसमें लोगों के साथ बुरा हो रहा था, वे लोग भी आकर के इस नर्मदा बचाओ आंदोलन में जुड़ गए कि एक का यदि सफल जैसे ही होता है, एक सफल होता है तो दूसरा भी सफल होने का संभावना बढ़ जाएगा, और इसी के कारण उसके साथ भी जुड़ गया। और ये सभी आंदोलन अपने अपने क्षेत्रों में विकास की वृद्धि योजना का विरोध करते थे। और उसके बाद फिर ये सभी आंदोलन जो था अपने अपने क्षेत्र में विकास की बृहत परियोजनाओं का विरोध कर रहे थे। मतलब जो अलग अलग परियोजना चल रहा था जिसमें सरकार मानती थी कि इन सभी में विकास होगा, उन सभी का विरोध किया जा रहा था। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा। कह रहा है कि इस समय के आसपास नर्मदा बचाओ आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे थे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर कह रहा है कि आसपास नर्मदा बचाओ आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे समधर्मा आंदोलन के गठबंधन का अंग बन गया। और कह रहा है कि उसी समय नर्मदा बचाओ आंदोलन जो देश में चल रहे थे, देश के विभिन्न हिस्सों में भी जो अलग अलग जो आंदोलन चल रहा था वो सब जो है एक साथ जुड़ करके गठबंधन बन गया। मतलब इसमें क्या हुआ, लोग और ज़्यादा जुड़ने के लिए क्या हुआ कि अलग अलग जो आंदोलन था उन सभी अलग अलग आंदोलन को भी इसमें जोड़ दिया। साथ ही कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटेकर ने किया था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेधा पाटेकर ने किया था इसको। ठीक है, चलिए।